एंड फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। क्रॉस करके जो भी वो उनके फॉरवर्ड पोस्ट थे वो सारे के सारे हम कैप्चर करते गए। उनका जो रेजिस्टेंस था उनको हम हराते गए, आगे बढ़ते गए, हराते गए, आगे बढ़ते गए। और तकरीबन 5-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में जाके फिर नाइट अटैक किया हमने। एक बट्टी गांव था पाकिस्तान में, और एक था शाहपुर। तो शाहपुर में मेरे हिसाब से पहले किया जी, रात को अटैक किया। आई वॉज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। वहाँ उनकी शायद जो भी वो फोर्स था उनको हरा के हमने वो ले लिया। उनमें से कुछ लोग कैप्चर भी हुए जी। और फिर हमने सर्च एंड कॉर्डन एंड सर्च किया पूरे गांव का। तो वहाँ उस गांव में देखा तालाब सा था, ऐसे ही जैसे अपने पेड़ होते हैं वैसे ही पीपल का पेड़ और बड़ले का पेड़ और वो तीर पानी की, और जैसे अपने पंजाब के या राजस्थान के गांव होते हैं वैसे ही, या हरियाणा के कह दो, यूपी के कह दो जी, या पूरे देश के जी। फिर हमने सारे घर देखे। जी। तो सारे घरों के अंदर गए तो वो जैसे अपने यहाँ पर माएँ पहले गुड़ वगैरह छिपा के नहीं रखती थी, मैं 71 की बात कर रहा हूँ। उन दिनों के अंदर ये अभी जो आज की तारीख में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड वी हैव प्रोग्रेस सो वेल, ऐसा नहीं था। तो वो देखा तो वो छाना लगा रखा है जो है ना, बड़ा सा कोई बर्तन, गड़ा भी नहीं और वो पारी भी नहीं दूसरा। तो उसका जब वो तो उसके अंदर गुड़ की छोटी छोटी बेलियाँ निकली, बिकॉज गुड़ का होता है ना, तो गुड़ को छुपा के रखा हुआ जैसे कि वो ख़राब नहीं हो और बच्चे खा नहीं जाए। वो तो सेफ ही था बिकॉज हम लोग अंदर तो घुस गए थे 3-4 दिन से, बट फूड वगैरह तो शक्कर पारे और ये सब लिमिटेड ही थे ना। ये आप पाकिस्तान में बता, मैं पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में ऑलरेडी एंटर कर गए। वहाँ की बता रहे हो कि वहाँ कैसा ही है। हाँ, तो ये शाहपुर को हमने जो कैप्चर किया ये अंदर है ये गाँव। जी जी। और फिर नेक्स्ट डे हमने वो मोर्चा वगैरह लगा दिया। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कंपनी कमांडर को बता दी। कंपनी कमांडर और हम जाके सीओ के जहाँ बंकर था वहाँ भी जाके बता के आगे वापस आ गए। वहाँ हमको एक लेडी मिली जी। अब आप देखिए, रेपिटेशन होगा क्योंकि मैंने सब जगह ये बता रखा है। तो वो रोने लग गई। तो उसने सोचा कि अब तो 30-35 साल की होगी। तो हमने बोला बहन आप डरिए मत। तो हमने अपने 2 जवानों को बोला भाई एक जना इधर से पकड़ लो, एक जना इधर से, और सेट पे बता दिया। सीओ साहब ने बोला ले आओ इधर। तो साहब ने, कंपनी कमांडर साहब ने बोला कि आप जाओ लेके जाओ। तो हम वो हमारी जो ट्रेंचेज वगैरह थी उसके थ्रू करके और उसको लेके चले गए और ले जाके वहाँ पर उसको चाय पिलाई, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसको तसल्ली हो गई कि भाई ये लोग जेंटलमैन हैं, ये बदमाश नहीं है। तो वो वैसे ही बोलती है कि आप लोग कुछ मेरा करोगे नहीं, मतलब क्या करेंगे। तो अब मुझे ये आज की तारीख में 55 साल हो गए उस बात को, लेकिन उन दिनों के अंदर उन लोगों का इम्प्रेशन ऐसा था कि अगर हमारे वाले होते तो मेरी क्या हालत होती मैं कह नहीं सकती। तो आई एम टॉकिंग अबाउट, अब आई डोंट नो, अब दे मस्ट हैव आल्सो इम्प्रूव्ड, मैं उनको अभी ये नहीं, लेकिन उस वक्त की बात आपको बता रहा हूँ जी। लेसन मतलब इसका यही है कि एक इम्प्रेशन है, कितने डिसिप्लिन, कितने रूल को फॉलो करने वाले, कितने हम लेडीज़ का रेस्पेक्ट करते हैं जी। हमारे यहाँ क्या ईथोस है जी। आपको पता ही है कि कोई जवान की भी अगर मैसेज आती है और कोई बड़ा खाना है या वैसे ही कंपनी के अंदर कोई अफसर बैठे हुए हैं तो अगर लेडी आएगी तो खड़े हो जाएंगे जी। अफसर मैस में तो कोई 10वीं की बच्ची भी आ जाए, टीनेजर भी जी, वो तो है ही, बट इवन द लेडीज एंड लेडी वाइव्स ऑफ द जवान्स एंड रेशियोज आर रेस्पेक्टेड। इंडिया इज अ वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड एंड वेरी एथिकल जी आर्मी। हमारी जो आर्मी है ये बहुत और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी यही होगा, बिल्कुल, और अच्छा ही होगा, और जो भी कमियां हैं वो और जी दुरुस्त हुई होंगी। तो फिर उनको छोड़ के आगे, फिर उनको बता दिया आप जा सकते हो तो चले जाओ। तो आई थिंक शी ट्राइड टू क्रॉस फ्रॉम समवेयर जहाँ उसको पता होगा कि माइंस वगैरह नहीं है। तो हम लोगों को एक वो भी कि हम इसको क्यों बिठा के रखें। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे भट्टी विलेज में हमने जब किया तो भट्टी के आगे ही तो बै नदी थी और बै के उस पार में शकरगढ़ और छतराना था। तो जैसे अब जोधपुर के पास में पाल गांव है ना, तो छतराना
तो शकरगढ़ जो उनका उन दिनों में तहसील हेडक्वार्टर था, आजकल तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसका एक एक्सटेंशन था, जी वो हमारा टारगेट था नेक्स्ट। बट अभी हमने जाके भट्टी पे अटैक किया, भट्टी को भी हमने ऐसे ही कैप्चर कर लिया बिकॉज भट्टी में उन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी थी। और फिर 14-15 की रात को, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया इनसाइड पाकिस्तान, हम लोग काफ़ी एंटर कर गए हैं। आप अगर देखेंगे भारत का नक्शा तो जम्मू कश्मीर से जैसे ही नीचे आता है ना, वो चिकन स्नैक वगैरह के नीचे आएंगे तो एक उनका पोर्शन है जो यूँ आता है नारियल की तरह अपने अंदर। जी वो जो नारियल है वो शकरगढ़ वाला बल्ज है वो। ओके तो उस पूरे को हमने ऐसे कर दिया था। तो छिट जाके वहाँ बै से जो ऊपर से बै नदी उनके यहाँ घुस जाती है, हम उसके कॉर्नर पे जाके देन वी अटैक्ड इट। नेक्स्ट डे was almost the ceasefire, whether it is 14-15 और 15-16 वो। तो अगेन आई वाज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। हम फिर मूव किए, हम लोगों ने क्रॉल करके वहाँ, पहले तो हम नदी के पास गए, फिर हमने नदी, आप बताइए 14-15 दिसंबर की रात, कितना ठंडा है और पानी भी बहुत था उसमें, कमर तक तो बीच में था और उससे ऊपर भी कई जगह था, बट वी क्रॉस्ड। अच्छा, फिर माइन फील्ड भी उन लोगों ने ले कर रखे थे जगह जगह। सो वी क्रॉस्ड, आगे जाके फॉर्म अप किया और पूरा एकदम कॉपी बुक जिसको बोलते हैं, हमारे कंपनी कमांडर साहब भी वहीं थे, जैसे हमको ऑर्डर्स थे, और फिर हमने वहाँ से चार्ज किया तो फिर उन लोगों की जो फायरिंग हुई आर्टिलरी से और एमएमजी से और उससे, और तो आई रिसीव्ड ए बुलेट हियर एंड मेरे जो कंपनी कमांडर साहब थे उनके भी हाथ पे या उंगली पे या कहीं न कहीं वो लगा एंड बिफोर दिस थिंग, बट मेरा जो हवलदार था उसके थाई पे लग गई, जो मेरा सेट लेके चलता था गंगा बहादुर, उसके गोली लग गई, ठंडा ही हो गया वो। तो एक साथ वो, बट कुछ भी डिफ़िकल्टी करके, सारा कुछ करके, बांध बूंद के, और जो भी शेल पट्टियाँ वगैरह थी मैंने तो अपनी उसको दे दी हवलदार को, मेरे पास शेल पट्टी भी नहीं, मैंने अपने मफलर से ही वो वापस बांधा और फिर वो हेलमेट पहन लिया, जैसा भी है, जो दर्द भी है, और करके हमने जाके उनको हैंड टू हैंड फाइट में हमने छतराना कैप्चर किया और जाके उनको वहाँ से कितनी भी मतलब वो जो थी उस सब को पार करते हुए, बैनेट से लड़ते हुए हमने उनको फायरिंग और करके वहाँ से जो उनकी जो यूनिट थी उसको हमने हरा दिया और जाके कैप्चर कर दिया, और अपनी तरह से उसको जो वो उनकी डिफेंसिव थी हमने अपनी वो कर दी। पर मेरे वाइल आई वॉज गोइंग, तो मैंने एक बार वो क्रॉल करते करते इसको हेलमेट को जैसे ही हटाया तो ये तो जो लगी हुई थी एक स्प्लिंटर का टुकड़ा यहाँ लग गया। तो अब ऑलरेडी मतलब आप घायल हैं और हो गए, एंड देयर वाज टू मच ऑफ ब्लड। अब उसके बाद में उनका काउंटर अटैक हुआ, हम लोग उनसे लड़ते रहे सारी, बट काफ़ी कैजुअलिटीज हो गई, काफ़ी लोग घायल हो गए। एंड अब ये बिफोर विड्रॉल के ऑर्डर्स आए तब तक मेरा मतलब मैं मूर्छित सा ऐसे हो गया ब्लड बहने के कारण। अब जितने विड्रॉ कर सके वो कर गए, और जो मेरी प्लेटून के लड़के थे और जो अल्फ़ा कंपनी की दूसरी प्लेटून थी उसके भी जो लड़के एकदम आगे थे वो विड्रॉ नहीं कर सके, बिकॉज वो चारों तरफ से हम लोग गिर गए थे। और फिर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा टिक्का खान उनका जो जर्नल था वो बांग्लादेश वगैरह से हार के इधर आ चुका था, ही वॉज दी वॉट एवर कमांडर। तो शकरगढ़ किसी भी तरफ से जाना नहीं चाहिए, बिकॉज सीज फायर होने वाला है, बिकॉज बातें वगैरह ऊपर लेवल पे चलती होगी ना, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ या नेवी, आर्मी एयरफोर्स चीफ, तो दैट इज़ हाउ। देन फिर उन्होंने आपको घेर के, कैसा था वो? तो घेर के मेरे को थोड़ी पता, मैं तो जब नेक्स्ट डे उन्होंने देखा वहाँ पर जी, तो आई वॉज लाइंग डाउन एंड एक बंदा ऐसे बैनट लेके मेरे मुंह पे, और जब थोड़ा सा मुझे वो लगा तो एकदम फील हो गया कि नहीं, मेरा देश नहीं है जी, कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है ये। बट वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ हाउ। और फिर आप एक बार जिस भी हालत में हैं, भाई यू हैव टू रिमेन स्टेबल, स्ट्रॉन्ग जी,
एंड रेडी फॉर एनी सेक्रीफाइस। और आपको पता ही है कि जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा है कि करेज इज ग्रेस अंडर प्रेशर। जब आपको पता है कि आपके ऊपर अभी मूसल आना है या जो भी है, तो उन्होंने जो भी मतलब था वो, एंड दैट इज़ हाउ द होल सिचुएशन टर्न्ड अप। एंड फिर वो देखा कि इसके खून बहुत बह रहा है, तो एक कोई उनका मेडिकल का बंदा होगा, उसने एक ये मेरा मुंह फाड़ के एक गोली डाली, तो मेरा यहाँ से तो 2-3 ये उंगलियाँ ही अंदर जा सकती थी, और इधर वाला ही लगा हुआ था, तो ब्लड ही ब्लड थोड़ा ऐसा किया। और फिर देन दे टुक अस टू सम प्लेस, वहाँ बिठाया थोड़ी देर के लिए, आंखें बांध दी, टांग बांध दी, ये हाथ बांध, ताकि कुछ देख ना पाओ आप। हाँ। और फिर जितने भी हमारे लोग थे जी, और फिर थोड़ी देर बाद में कोई एक बंदा आया, उसने पहले तो बंधे हुआ कोई सामने से और पीछे से और ठुड मारना और किक मारना और वो सब किया। और कुछ मेरे जो जवान थे वो नेचुरली ऐसे मारेंगे तो वो चिल्लाएंगे, जी, जी। घायल भी बहुत थे, जी, पर वो उनका अपना जैसा तरीका था वो कर रहे थे। और उसके बाद में एक दीवार के पास खड़ा कर दिया। हम लोगों के हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई है, और एक बंदे का पता नहीं क्या था, उसको क्या ऑर्डर उन्होंने दिया, तो उसने अपनी कार्बाइन पूरी खाली कर दी, तो 1-2 जने उसमें से भी कि गिर गए। मतलब ज्यादा ब्लाइंड शूट की ऐसे। हाँ, उसने पूरी वो 32 राउंड जो होते हैं जी, जी। निकाल दिया। उसने 28 भरे, 28 मिनिमम भरते हैं, और 32 वेपन्स तो वही थे गोरों के टाइम से, हमारे पास भी वही थे, पाकिस्तान भी आर्मी वही थी, यही सारे अफसर यहाँ थे, यही वहाँ थे। जी, तो उसमें कुछ जो शहीद हो गए हमारे वो हो गए, और हम लोग जो बच गए सो बच गए। और फिर उनको पकड़ के ऐसे टिंगा टोली करके पूरा वहाँ एक जो ट्रक सी खड़ी थी उनकी, उसमें डाल दिया, जैसे कोई बोरियाँ नहीं फेंकते वैसे। और फिर वो पीछे ले गए, कोई उनका कोई हेडक्वार्टर्स था, मुझे अभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर होगा या जो भी होगा, वहाँ जाके फिर थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह किया, और ये है वो है, ये सब अब कुछ अब कोई अटेंड कोई करने वाला नहीं, बिकॉज वो मेरे हिसाब से लड़ाई हार चुके थे, बांग्लादेश उनके हाथ से जा चुका होगा और बहुत गुस्से में थे। हम लोग तो लड़ाई में ही बिजी थे और पाकिस्तान में थे, तो हमारे पास तो कोई ऐसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो होता नहीं था, बिकॉज वी वर बिजी इन आवर ओन वर्क ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड उनको हराने में, और उनका जितना एरिया ले सकते हैं, जो भी हमारा टास्क दिया हुआ था